भारत के बाद अमेरिका ने भी चीन को जोर का झटका दिया है। अमेरिकी सदन ने चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने वाला बिल भारी बहुमत से पास कर दिया है। दोस्तों, भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया। टॉक को बैन नहीं किया था इंडिया ने। कोई 58 के करीब ऐसी कंपनीज थी, उन सबको बैन कर दिया। इस दौरान कई यूजर्स ने अपने बैनर पर लिखा, टिकटॉक ने हमारी जिंदगी बदल दी। तो किसी ने लिखा, इसने मेरे व्यापार को बढ़ा दिया। अमेरिकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका की अपनी रीजंस हैं। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली 4 साल पहले। मेरी यही राय है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में भी बैन होना चाहिए। अब अमेरिका को कौन समझाए और कौन करे। अमेरिका के अंदर आप देखें, ये दूसरी दफ़ा पिछले 4 सालों में कि जो चाइनीज़ ये ऐप है टिकटॉक, इसको ऊपर लॉ मेकर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। हर कोई बोलता है कि टिकटॉक अच्छी नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई जो टिकटॉक बनाते हैं वो अच्छा इंसान नहीं, बुरा इंसान। अमेरिका जो है, जब से ये इसकी लॉन्च हुई है 2016 के अंदर, अमेरिका के अंदर ये बड़ी पॉपुलर ऐप है। क्योंकि उनकी चाइना के साथ वॉर भी चल रही है और वो कह रहे हमारे डेटा सिक्योर नहीं था। तो ये डेटा सिक्योर ना होने की वजह से या फिर वॉर की वजह से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिकटॉक से बड़ा पैसा कमाया है, कई ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक से पॉपुलर हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका टैलेंट इससे सामने आया। ये अच्छी चीज़ें भी इसके सामने आया जो है इन चक्करों में पड़ गई है, वीडियोस बना के मशहूर हो जाना। हालांकि उनका जो एम है वो सब भूल चुके हैं कि उनको पढ़ना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो लेकिन उन्होंने सब कुछ बिल्कुल ही भुला दिए और ये सब फेम के चक्कर में ये सब इन चक्करों में लग गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत जल्द आज ही अभी होना चाहिए। जॉइन दोस्तों, भारत का बाद अब अमेरिका भी टिकटॉक बंद कर दिया। अमेरिका का संसद में टिकटॉक बंद करने के लिए बिल पास हो गया। टिकटॉक को बंद करने के लिए वोट डाला गया 370, चालू रखने के लिए वोट डाला गया 60। तो दोस्तों, ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो आप लोग को पता होगा, भारत ने ऐसा 58 चाइनीज एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया। ये मोदी जी का बहुत बड़ा एक्शन था और मोदी जी का पॉलिसी फॉलो करते हुए अमेरिका भी टिकटॉक बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये चीन का इकोनॉमी को बहुत दिक्कत में डालेगा, क्योंकि अगर टिकटॉक बंद हो जाएगा तो 3 लाख अमेरिकन बेरोजगार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये अमेरिकन पब्लिक के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा, भारत चीन का जैसे दुश्मनी चलता है, जैसे युद्ध का माहौल है, उससे भी ज्यादा अमेरिका चीन का। तो दोस्तों, अमेरिका ने ये चीनी कंपनी को 6 महीना का वक्त दिया है। वो अगर ये सब ठीक कर देगा तो ठीक है, नहीं तो अमेरिका ने एप्पल और गूगल स्टोर से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इस बात के लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी चर्चा हो रहा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों, भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया। और आपको पता होगा कि सिर्फ टिकटॉक को बैन नहीं किया था इंडिया ने। कोई 58 के करीब ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही थी और चाइनीज़ वो कंपनीज थी जो ऐसी एप्लीकेशंस रखती थी, उन सबको बैन कर दिया। और आज अमेरिकी क्या कह रहे हैं? अमेरिकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका की अपनी रीजंस हैं। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली 4 साल पहले। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप को बंद किया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा कि 58 अदर चाइनीज़ ऐप्स थी, ठीक है जी, जिनको बंद किया गया। अब अगर आप इसको देखें कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कल वोट दे दिया कि उन्होंने कहा जी कि टिकटॉक जो कि चाइनीज़ ओनर है उसका, और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक ये ऐप है, इसका नेशन वाइड बैन होना चाहिए। और अमेरिकन स्पाई चीफ्स ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है टू अंडरमाइन दी डेमोक्रेसी। दैट्स हाउ व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग इट। अच्छा, अगर आप देखें, बेसिकली एक बाइट डांस एक कंपनी है, ये चाइनीज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और ये जो बाइट डांस है, इसने बेसिकली ये वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और कुछ और ऐप्स भी इन्होंने की थी। ये कहते हैं जी कि हमारा काम जो है वो इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है और इस तरह की चीज़ें क्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में इसमें कंटेंट क्रिएट होता है और इस तरह की बातें ये करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अमेरिका को कौन समझाए और कौन करे। अमेरिका के अंदर आप देखें, ये दूसरी दफ़ा पिछले 4 सालों में कि जो चाइनीज़ ये ऐप है टिकटॉक, इसको ऊपर लॉ मेकर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं।
अब अमेरिका के ऊपर ये भी प्रेशर है कि तकरीबन मोर देन 170 मिलियन अमेरिकन यूजर्स आर यूजिंग इट. So if this is a popular app, but at the same time it is owned by China, how to keep it or not? ठीक है जी. अब ये हुआ था कि 2020 के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसको साइन किया था, जिसमें जो बाइडेंस के ओनर थे, ठीक है जी, उनको कहा गया कि ये जो इसके ऐप को जो है वो 90 दिन के अंदर बेच दें. लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, लीगल इश्यूज आना शुरू हो गए. अब लॉ मेकर्स जो हैं अमेरिका के अंदर वो अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, कुछ कांग्रेस की हेयरिंग्स हो रही थी, तो वो जो उसका नाम क्या है, जो टिकटॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका के अंदर, आई थिंक शॉन के क्या नाम है उस लड़के का, ही इज़ फ्रॉम सिंगापुर. तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई, जिसमें बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे थे कि अमेरिकन कांग्रेसमैन उसको पूछ रहे हैं तुम्हारा ताल्लुक चाइना से है, वो कहता है नहीं मैं सिंगापुर से हूँ. तुम्हारे पास चाइनीज़ पासपोर्ट है, वो कहते हैं नहीं मेरे पास है ही सिंगापुर का पासपोर्ट, आई एम सिंगापुर सिटीज़न. तो उसने कहा कि क्या तुमने कभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है या चाइनीज़ आर्मी में काम किया है? तो वो एक ही कह रहा है जी मैं हूँ ही नहीं सिटीज़न, मुझे तो उन्होंने किया हुआ. सो बड़ा इंटरेस्टिंग एक इवन के मजाक की हद तक भी चीज़ें जो हैं वो चली गई और ये बात हुई. अब ये आता है कि अमेरिकन लॉ मेकर्स इस पे कह रहे हैं, ठीक है, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो इंडिया का रेफरेंस दे रहे हैं कि देखिए जनाब इंडिया ने भी किया था, ठीक है जी. अब ये है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोट हुआ है 352-65, मीन्स के बहुत बड़ा मतलब एक वोट है कि बंद किया जाए इसको. बड़े पैमाने पे देखें लोगों ने वोट डाले हैं, और यहाँ वो कहते हैं इसको बंद करें, या वो कह रहे हैं इसको एप्पल एंड गूगल के ऐप स्टोर से अमेरिका में ख़त्म कर दें. और अब ये बिल सेनेट के पास चला गया है फॉर द अप्रूवल. इफ सेनेट पासिस दिस बिल देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अभी मैं वाइट हाउस की एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पास कर देगी तो मैं कर दूंगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा. सो इट मीन्स दैट द जो बाइडेन इज नॉट डूइंग एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द वे ट्रम्प डिड. सो अमेरिका जो है जब से ये इसकी लॉन्च हुई है 2016 के अंदर, अमेरिका के अंदर ये बड़ी पॉपुलर ऐप है, ठीक है. और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी. ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लेती है, ये आपका टाइम खा जाती है. आई वॉज नॉट अ यूज़र ऑफ इसका जो टिकटॉक बैंड हुआ वहाँ पर, अभी जो है यहाँ पर टिकटॉक बैंड नहीं हुआ. जबकि यहाँ देखो कैसे जो लड़के हैं, सही लड़के हैं, वो भी भाई खदड़े बने हुए हैं, ये खुसरे बन के नाच रहे हैं. पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर. आप यहाँ पर आए हो, देखना यहाँ आगे पीछे सारे लड़कियों को ऐसे ही छोड़ा हुआ है घर वालों ने, उनकी माँ बहन बेटियों को पता नहीं है, वहाँ आके नाच रही होती हैं. फिर कोई कहे तो फिर बैंड है, हुकूमत की गलती है, ये है वो है सब है. तो सब चीज़ें बैंड कर दो, सब चीज़ें बैंड कर दो.